गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणं यमास्त्रोहि वाक्योऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। सुरति करो मेरे सतगुरु हम है भव जल माहि आप ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाँहि। अब गुण के तो बहुत के करत न मानिहार प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो सायब बख्शनहार। प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो सतगुरु बख्शनहार। तो आइए आज तृतीय दिवस की कथा, और आज तो हमारी माताओं ने कीर्तन भी किया और गुरु पूर्णिमा भी है। बड़ा अच्छा दिन है और मैं भी बाहर गया हुआ था, अभी आया हूँ। तो सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामना, शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद। सबको खूब सब फले फूले, सब पे अपनी सद्गुरुदेव महाराज कृपा बनाए रखें। इस योग हम कहाँ हैं गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग हम कहाँ हैं गुरुवर तुम्हें मनाए। फिर भी मना रहे, फिर भी मना रहे, शायद तो मान जाए। इस योग हम कहाँ हैं गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग हम फिर भी मना रहे, फिर भी मना रहे, शायद तो मान जाए।
इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। फिर भी मना फिर भी मना रहे हैं इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट ने इस भोले मन पे डेरा। सद्बुद्धि को अहम ने, सद्बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाए। सद्बुद्धि को अहम ने फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं। शायद तुम मान जाए, इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। निसे ही हम पतित हूँ, निसे ही हम पतित हैं। लोभी है लालची हैं, निसे ही हम पतित हैं। लोभी है लालची हैं, देश ही हम पतित हैं। लोभी है लालची है, तेरा ध्यान जब लगाए, तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है। तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है। वो सुख भोगने की
कहाँ है, गुरुवर तुम्हें मनाए, इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। ओ इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। जग में जहाँ भी देखा बस यही चलन है, जग में जहाँ भी देखा बस यही चलन है, जग में जहाँ भी देखा बस यही चलन है। एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है, और कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। ओ फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए, इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सजाएं, अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब जहाए। वो अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सजाएं, अपराध अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सजाए। अब ज्ञान हमको दे दो, अब ज्ञान हमको दे दो, कुछ और हम न चाहें, अब ज्ञान हमको दे दो, और कुछ हम न चाहें, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए, इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए, इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। बोले सद्गुरु
आनंद कंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रविदास जी की कुटिया में ज्ञान लेने के लिए गई, गुरु दीक्षा लेने के लिए गई, तो रविदास कहने लगे कि बेटी, तू राजघराने की बहू है और मुझ एक नीच की कुटिया में तू आई है, लोग क्या कहेंगे? तो मीरा ने कहा कि मैंने आपको अपने तन मन से गुरु मान लिया है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई योग्य देखा ही नहीं जिसे मैं गुरु बनाऊं। मैंने केवल वो शक्ति केवल आपके अंदर देखी है, जो ज्ञान शक्ति है, जो ज्ञान चक्षु है। वो और किसी के अंदर नहीं है। थोड़ा अजीब लगता है, बड़े बड़े ब्राह्मण थे, बड़े बड़े शास्त्री थे, बड़े बड़े संत थे, लेकिन उनके अंदर मीरा को दिखाई नहीं दिया जो रविदास जी के अंदर दिखाई दिया। और कहा मुझे तो आपसे ही ज्ञान चाहिए। उन्होंने कहा राजमहल में राणा जी क्या कहेंगे कि किससे ज्ञान लिया, तेरी बड़ी बेइज्जती होगी। मुझे कोई डर नहीं है, मैं लोक लाज शर्म सब, जब हमने प्रभु को प्राप्त करना है ना, तो लोक लाज सब कुछ छोड़नी पड़ेगी, ये पक्की बात है। तभी ठाकुर जी प्राप्त हो। और हम लोक लाज में रहेंगे कि वहां गए तो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो इसी में रह जाओ, फिर हम भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। मुझे केवल ज्ञान चाहिए, मुझे वो अमृत पिला दीजिए जो इस आत्मा को अमर कर देता है, जन्म मरण से रहित कर देता है। जो निज धाम को ले जाते हमको पहुंचा देता है, ऐसा अमृत मुझे पिला दीजिए। गुरुजी, मैं आपकी शरणागत हूं, आपके चरणों में आई हूं, मुझे दासी को स्वीकार। वो रानी, महारानी अपने को दासी कहती है, मैं आपकी शरणागत हूं। तो ऐसे सतगुरु होते हैं। सतगुरु के आगे तो 3 लोक की संपदा भी फीकी है। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तो हम क्या दे सकते हैं गुरु को? उन्होंने हमें 3 लोक की संपदा दे दी है। और मेरा चरणों में पड़ गई। राणा जी को पता लगा तो बड़े बड़े सिपाही भेज दिए और कहा उसको पकड़ के लाओ। खुद भी पहुंचे, रात का समय था, तो भगवान का सुदर्शन चक्र जब वो हमला करने लगे तो कुटिया के ऊपर घूमने लगा। ऐसी गुरु का चक्कर, मेरे कहने का भाव अर्थ यह है कि हमारे साथ भी है, यदि हम सतगुरु को समर्पित हैं। और किंतु परंतु नारद जी ने तो पर ही कहा था कि गुरु तो बनाया पर, तो भगवान ने कहा गुरु उड़ गए, उनके पर लग गए। तो गुरु को तो पर कहना भी पाप है। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में सब भक्त नहीं है भक्त, ऐसी बात नहीं। कलयुग में तो कहा कि माने ही नहीं, गुरु पितु मात और देवा, साधु साधु संग करवाओ सेवा। कि साधुओं की तरह अपनी सेवा करते हैं, माता पिता और गुरु का तो गला काट देते हैं।
वो कहते हैं कि हम तुम्हारे से बड़े हैं। उस समय तो एक भस्मासुर था, आज ना जाने कितने हैं। गली गली में मिल जाएगा एक आध। तो गुरु शरणागत वत्सलम, मीरा ने ज्ञान लिया और उसकी वहीं समाधि लग गई। जब समाधि लग गई तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और पगली सी, क्योंकि पागल वही होता है जो पा लेता है। पाना था अब पा लिया, और क्या बाकी रहा। जो पाना था वो पा लिया है, तो और क्या बाकी रहा। और कुछ पाना है क्या? जिसने उस अमृत को पी लिया है, जिसने उस नाम रूपी अमृत का पान कर लिया है, उसे और किस चीज की जरूरत है? यही ज्ञान है। मृग नाभि कस्तूरी वृक्षे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे दुनिया अंधी है और कोई जानता नहीं। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है ना, और जब वो बाथरूम करता है तो उसे खुशबू आती है और वो बन बन में उसे खोजता है। लेकिन उस पगले को ये पता नहीं कि कस्तूरी तो मेरे अंदर है। ऐसी भगवान हमारे अंदर विद्यमान है। उसे जानो, जानने की कोशिश करो। क्या हमें उसे प्राप्त करना है? कहां से मिलेगा? सच्चे सतगुरु से मिलेगा। और जब वो मिल जाए तो सीप बन जाओ, मौन हो जाओ। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले और खोज की मेरी जिसने मुझे पा लिया। नुक्ता की शंकावादी को मैं ना मिला और भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। नुक्ता चिन्हने वाले को नहीं मिलता, किंतु परंतु ये मेरे महाराज जी सुनाते थे कि एक बार बेटा, एक जैसे आप आश्रम में रह रहे हो ना, सेवा कर रहे हो, एक शिष्य था, वो आश्रम में सेवा करता था, तो रोज कहता था गुरुजी मुझे भी शिष्य बना लो। अरे शिष्य तो बन ही गया जब आश्रम में रहता है, लेकिन लोग उंगली लगा देते, तुझे दीक्षा नहीं दी है अभी तक, इतने साल सेवा करते हो गए। कहता था मुझे तो नहीं दी है, लेकिन महाराज जी की सेवा करता हूं, तो तू बोल ना। अब उंगली लगाने वाले बहुत होते हैं, हमारी भक्ति में विघ्न डालने वाले बहुत होते हैं। तो कहता कि गुरुजी मुझे ज्ञान दे दो। बेटा दे दूंगा, मुझे शिष्य बना लूंगा, समय मिलेगा तो बना लूंगा, समय मिलेगा तो बना लूंगा। अब एक रोज महाराज जी को देखता रहता था, हंसी की बात भी है, रोज देखता रहता था कि कभी समय मिलेगा तो फिर बात करो। जब करते थे तभी कह रहे अभी समय नहीं है, फिर जब समय मिलेगा तो बता दो। एक दिन गुरु जी दिशा मैदान बैठे थे, तो बैठे थे अपने आराम से, महाराज जी सुनाते थे, और वो गया कि गुरुजी अब तो समय है, अब तो बता दो। उन्हें कहा अभी कोई वक्त है, चल यहां से। इतना उन्हें कहा तो उन्होंने सोचा गुरुजी ने मंत्र दे दिया, और बस कोई जब अभी कोई वक्त है चल यहां से, अभी कोई वक्त है चल यहां से, बस यही रटने लगा कि गुरुजी ने मुझे मंत्र दे दिया। विश्वास होना चाहिए, उसे अटूट विश्वास हो गया, और वो जिसके सिर पे हाथ रख दे अभी कोई वक्त है चल यहां से, वो ठीक हो जाता था। कोई बीमारी हो, किसी को दुख हो, कोई भूत प्रेत हो, कोई चुड़ैल चिपटी हो, कुछ भी होता था तो ठीक हो जाता था। उनका तो बड़ा पहुंचा हुआ मन। अब मन मन में जप देता था कि अभी कोई वक्त है चल यहां से, वो भाग जाते थे। ऐसे करते करते गुरु
गुरु जी को पता लगा कि गुरु जी फिर उंगली लगाने वाले तो लगाते ही है ना। कहा गुरु जी आपका चेला तो आपसे भी बड़ा बन गया, जिसके सिर पे हाथ रखता है ठीक हो जाता है। ये अच्छा, गुरु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैंने तो मंत्र भी नहीं दिया और ये इतना प्रसिद्ध हो गया। कहा कि बेटा तो क्या जब तक कि आप ही ने तो मंत्र दिया था कि अभी कोई वक्त है, चल यहां से। कहने का भाव हमारा विश्वास होना चाहिए, गुरु की वाणी पे विश्वास होना चाहिए, और जिसे गुरु की वाणी पे विश्वास है तो उसका कभी जहाज डूबता नहीं है। तो मीरा को भी विश्वास हुआ। कथा तो बड़ी लंबी है मीरा की, लेकिन हमें शिव पुराण की कथा मैं केवल और केवल इसलिए सुना रहा हूं कि गुरु जी का जो गुरु मंत्र को जपता है तो ये मत सोचो वो तारनहार रक्षा करता है। वो खुद स्वयं अपना चक्र बना देता है उसके ऊपर, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जग वैरी होए। तो ये ज्ञान है, ये गुरु मार्ग है। गुरु की आज्ञा आवई गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर दास को तीन लोग बहनाए। अपने सदगुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, अपने सदगुरु को सर्वोपरि मानना चाहिए, तभी हम भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। यही तो ज्ञान है। मीरा ने वही ज्ञान जाना और उसने सब कुछ छोड़ दिया, लोक लाज सब कुछ छोड़ दी। जहां देखती थी वहां नाचने लग जाते थे। लोग कहते थे पागल है। हाँ पागल तो है, जिसने पा लिया वो पागल है। सास कहने लगी ये कुल नासनी है, तरह तरह की बात कहने लगी। नाग भेज दिया, नाग पिटारा भेजा तो फूल का हार बन गया। उस नाम में इतनी शक्ति है। जहर का प्याला, हलाहल विष का प्याला भेजा तो वो अमृत बन गया। मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। ऐसी भक्ति हमारी होनी चाहिए। है क्या हमारी ऐसी भक्ति? जरा अपने को टटोल के देखो, क्या हमें इतना विश्वास है क्या? जिसका गुरु चरणों में विश्वास है उसकी नैया कभी डूबती नहीं, अवश्य भवसागर से पार हो जाती है। भवसागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। भवसागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। हाँ बैठे मेरी नाव में ले चलो भव से पार। आ बैठे मेरी नाव में ले चलो भव से पार। भवसागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। भवसागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। आ बैठे मेरी नाव में ले चलो भव से पार। आ बैठे मेरी नाव में ले चलो भव से पार। क्यों सोया गफलत की नींद में, क्यों सोया गफलत की नींद में। जाग जरा हो गफलत वाली, जाग जरा हो गफलत वाले। नाम सुमर ले, नाम सुमर ले हो जाएगा, नाम सुमर ले हो जाएगा तो भी भव से पार। हाँ बैठे मेरी नाव में ले चलो भव से पार। आ बैठे मेरी नाव
ले चलो भव से पार। भव सागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। भव सागर मझधार में सतगुरु करे पुकार। बैठ मेरी नाव में ले चलो भव से पार। बैठ मेरी नाव में ले चलो भव से पार। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। तो सतगुरु तो भवसागर में नाव लेके खड़े हैं, कोई बैठने वाला तो हो, और जो बैठ गया वो भव से पार हो जाएगा। जिसने काम क्रोध मद लोभ अहंकार इन सबको जीत लिया है वो अवश्य भव से पार होगा। तो ये ज्ञान है, ज्ञान ही जानना सर्वोपरि है। सूत जी बोले वेद सूत्रों की विधि से स्नान करके फिर ब्रह्म ज्ञान कर पीछे तर्पण करे। सब नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण करके भस्म तथा रुद्राक्ष को पहने धारण करे लेवे। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदी विधि से भली भांति प्रकार पूजा करे। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में, पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधानी हो शिवलिंग की पूजा करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाए। जैसे अब शिवरात्रि आ रही है ना सावन की, तो पवित्र स्थान की मिट्टी लाके, ये नहीं कि कोई भी मिट्टी ले आओ, कम से कम जहाँ पवित्र मिट्टी हो 2 फुट खोद के 3 फुट खोद के उसके नीचे की मिट्टी लेनी चाहिए। नदी के किनारे की हो तो सबसे अच्छा है, और अन्यथा कोई पवित्र स्थान हो, कोई पहाड़ हो, पर्वत हो, उसकी मिट्टी हो, उसमें मक्खन, इत्र, दूध, दही, शहद सब कुछ पंचरत्न मिला के उसका शिवलिंग पार्थिव लिंग बनावे। फिर उसकी सौसाढ़ पूजा करें। दूध, दही, घी, शहद, इत्र, गुलाल, अबीर सब कुछ चढ़ावे। बिलपत्र, काली मिर्च, लौंग, इलायची। जरूरी नहीं कि मन अपने हाथ से पार्थिव के लिंग को बनाए, उसकी पूजा करें, और पूजा करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें, और जाप करने के बाद पूरी रात उसकी पूजा करता रहे। शिवरात्रि 2 शिवरात्रि होती है, एक फागुन मास में आती है और एक सावन में आती है। ये बातें सुनने वाली हैं ध्यान से। जो इनमें पार्थिव की पूजा करता है तो वो अवश्य उसकी सब मनोकामना पूर्ण हो के अंत में शिवलोक धाम को चला जाता है। तो पवित्र स्थान की मिट्टी लाके उसका पार्थिव लिंग बनाए और बड़े विधि विधान से उसकी पूजा करें। अन्यथा मंदिर में आके कर ले तो वो भी अच्छा है। यदि बनाए तो बहुत अच्छा है। अभी उस्मा की कथा है कि प्रतिदिन 1000 शिवलिंग बनाती थी और उनको जल में पूजा करती थी, करके जल में प्रवाह करती थी। ठीक है ना? तो हम एक ही बना लें। चाहिए हमें सब कुछ, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते। एक ही बना लो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और उसकी पूजा करें। मंत्र स्फटिक बंधन करे, नमः शिवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करे। नमः मंत्र से पंचामृत प्रोक्षाण करे। नमो नीलगिरवाह इस मंत्र से लिंग को प्रतिष्ठा करें। एक रुद्रः मंत्र से भक्ति सहित रमणीय आसन देव। नमो महांत इस मंत्र से आह्वान करें। यतेंद्र इस मंत्र से उपदेश करें, स्थित करें।
यम पुष्टि इस मंत्र द्वारा स्वेह सहित आदिवास करे। आसो जिस इस मंत्र द्वारा देवन्यास करके औषिज्य समाप्ति इस मंत्र का उपवार करके नवस्तुभ्यम नील गिरवाए इस मंत्र से मन द्वारा पाद्य स्नान रुद्र गायत्री द्वारा अर्थ देकर त्र्यंबकम मंत्र द्वारा आचमन करावे। दक्षिणा कर्म इस मंत्र से द्वारा दति स्नान कराकर घृत यम इस मंत्र द्वारा घी से स्नान करावे, दूध स्नान करावे। इस तरह वेद की विधि से जो बुद्धिमान लोग शंकर जी का पूजन करते हैं ना, उनको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। शिव के नमो से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें, जैसे हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधारी शिव पाशुपति महादेव गिरजापति। इस तरह भगवान की पूजा मन प्रसन्न प्रफुल्लित हो। ये नहीं कि गुस्सा मन में ये कर दे ये कर दे, हाथ झटकना क्रोध करना, वो ना करे। बड़े भाव से कोई ना करे तो खुद कर ले, ठीक है ना। खुद पूजा करे। बढ़ाने से एक छोटा सा शिवलिंग बना लो, और ना बने तो मंदिर में कर ले, लेकिन करना जरूरी चाहिए। इससे भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अविष्ट फल प्रदान करते हैं। उनको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। शिव नमो पार्थिव लिंग की पूजा करें, जैसे हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधारी शिव पाशुपति महादेव गिरजापति आदि कर्म से मृतिका लाकर उसमें सुगंधित द्रव्य मिलावे, फिर सोने का शोधन करके प्रतिष्ठा आह्वान करके स्नान पूजन अक्षमा याचना करे और फिर विसर्जन करे। फिर भक्ति पूर्वक ओम नमः शिवाय का जाप करे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य प्रति करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि से ही सदैव जपता रहे। सतरुद्र का पाठ करता रहे। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर श्रद्धा भक्ति से सही प्रसन्नचित्त हो, इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे मृकदंड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त को लगाने वाला मैं आपका दास हूं। हे भूतनाथ, ऐसा जानकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे शिव, ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है वो आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूं, आप पतित पावन हैं। ऐसा जानकर आप जैसी इच्छा हो वैसा करें। हे महेश्वर, मैं सर्व भाव से आपका दास हूं। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार कहते हुए हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को शिव के ऊपर चढ़ावे, फिर साक्षात दंडवत प्रणाम करें। पूजा ऐसे होनी चाहिए। अन्यथा मंदिर में आ रहे ना, मंदिर में सोच लो कि हमने जल चढ़ा लिया तो सब कुछ हो गया। जैसे हमारी माताएं आसन लगा के बैठे रहते हैं ना, तो ये मंदिर में नहीं चलता। ये अपने घर में शिवलिंग बनाओ और खूब बैठे रहो, चाहे रात दिन बैठे रहो। मंदिर में तो जल चढ़ा, हम महाकाल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो कितना 1 सेकंड लगाते हैं वो जल चढ़ाने के लिए और धक्का मार देते हैं, चलो चलो। इतना भी नहीं, आप मंदिर में आ रहे हैं तो जल चढ़ा लो भाव से, फूल पत्ती जो चढ़ाना है वो चढ़ा दो, लेकिन फल वगैरह अन्न वगैरह
वो शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग से दूर रखना चाहिए। जो लिंग वो चढ़ गया है भगवान को, वो एक तरफ रख दो। लेकिन हमारी माताएं कब मानती। कल भी मैंने सुना था, हर बार सुनाता हूँ, और सुबह फिर वही कृत्य होता है मंदिर में। लेकिन इनका मन तो भरता ही नहीं जब तक कि भगवान के मुंह में ठूस ना दे अच्छी तरह से, तब मन भरता है। कल मैंने सुनाया, सुबह फिर वही काम हुआ था जब गया, और विश्वास नहीं होता। जो उस समय आई उनको पूछ लो, बैठे होंगे एक दो ही, नहीं मानती। मानना चाहिए। आप मात्र शक्ति हो, आप सब कुछ कर सकती हो। मात्र शक्ति भव, आप माता पार्वती की शक्ति हो। चलो तुम्हें अच्छा लगता है तो ऐसा ही करो, मत मानो, और क्या। तो भाव से पूजा होनी चाहिए। जल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, बिलपत्र चढ़ा दो भगवान को, बस भगवान प्रसन्न हो गए। प्रणाम करें, तत्पश्चात आदर पूर्वक विसर्जन करें। शिवलिंग की संख्या ऋषि बोले सूर्य जी, शिव के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूर्य जी बोले ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्वान पुरुष प्रीति सहित 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे। धन का इच्छुक 1500, वस्त्र के चाहना वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000। तीर्थ यात्रा की कामना से उसके अनुसार वेद युक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करें। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है और कामी मनुष्य को भक्ति मुक्ति देने वाली है। कलयुग में और लोकों में जो लिंग पूजा श्रेष्ठ कही है, उसके समान दूसरा कुछ भी नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों को से बचाता है। इसे नित्य पूजने वाला शिव की सही मुक्ति को प्राप्त करता है। और 4 उंगुल ऊंचा वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उसमें आधा मध्यम, उससे आधा अधम कहा गया है। उसका कोई फल नहीं होता। विद्वान को चाहिए कि वह अन्य सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य प्रति एक ही लिंग का पूजन करे। ठीक है ना? सब कुछ छोड़ के भगवान ने कहा कि एक लिंग का पूजन कर लो। 500 1000 तो बनाने में बड़ा टाइम लगेगा। तुम एक बना लो, वो भी नहीं बना सकते तो मंदिर में कर लो पूजा, लेकिन विधि से करो। विधि से थोड़ा सा किया हुआ भी अविष्ट फल देने वाला होता है। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी करो। मेरा तो कहने का भाव अर्थ है, हमारे आचार्य जी, क्या नाम है उनका, जो शिव कथा सुनाते हैं, प्रदीप मिश्रा जी, तो वो कितनी पूजा बताते हैं। हमारी माताएं बड़ी दीवानी हैं, लेकिन उस विधि से करो भी तो सही। विधि यही है। यदि कोई बुजुर्ग आ गया तो संस्थान को छोड़ दो। ये नहीं कि बुजुर्ग खड़ा है, हमारी माता कोई बुजुर्ग है, कोई भाई बुजुर्ग है, वो खड़ा है और तुम वहां बैठी हैं, तो भी पूजा का कोई प्रतिफल नहीं है। भगवान ने कहा है उस स्थान को छोड़ दो। इस तरह उसके अनुसार वेद युक्त विधि से उतनी संख्या को कलयुग में मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। इसे नित्य पूजने वाला शिव से ये मुक्ति को प्राप्त करता है। 4 उंगल ऊंचा कर्म जालों को छोड़कर नित्य प्रति एक ही लिंग की पूजा करें, क्योंकि एक लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं और भवसागर से तारने का इससे सरल उपाय कोई भी नहीं है।
भाव सागर से पार होने का लिए सबसे सरल उपाय है एक लिंग की पूजा करो। आप उस पर थोड़ा सा जल चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, थोड़ा सा 2 बूंद 1 चम्मच दूध का चढ़ा दो। भाव होना चाहिए। ये भी ना हो तो भाव से मन में भाव में ही पूजा करो। भगवान ने हर सॉल्यूशन बताया है, कैसे भी करो, लेकिन किसी को कष्ट ना हो, ये ध्यान रखना। हमारी पूजा से हम पूजा कर रहे हैं तो दूसरे को कष्ट ना हो, ऐसा मन में ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारी पूजा सफल होती है। मनोमय पूजा कर। मंदिर में आ गए हैं, भगवान के आगे कह दो मैं आपको जल चढ़ा रहा हूं, आपको बिलपत्र चढ़ा रहा हूं। एक बेवम से अर्पण कोटि कन्या मानद त्रिगुणमते आकारम से बिलपत्रम पूजते काल भैरव पूजनम काशी निवासनम। एक बेवम से अर्पण कोटि कन्या महादानम। एक बिलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान का फल मिलता है। कब मिलेगा? जब भाव होगा कि मैंने भाव से आपको ये अर्पण किया है, प्रभु ये आप स्वीकार करो। और हम कितने कितने रोज चढ़ाते हैं तो हमें तो पता नहीं कितना फल मिलेगा। मिलेगा ना, अवश्य मिलेगा, लेकिन भाव होगा तब, सच्चा भाव होगा। मन में तो कुछ होता है, मन में उसका ये हो, वो ऐसा है, उन्हें गाड़ी क्यों ले ली, उन्हें मकान क्यों बना लिया। हम बिलपत्र भगवान को चढ़ा रहे तो भगवान को नहीं चढ़ रहा, उसको चढ़ रहा है जिसका हम सुमिरन कर रहे। उन्हें मुझे ये बात क्यों कह दी। होता है ना ऐसा, होता है कि नहीं होता है? बोलो। ये अनुभव है, उसे मैं देख लूंगा तो ये मन भाव रहता है। सब भाव तज के उस टाइम भाव केवल भगवान में होना चाहिए। और जब भगवान में भाव होगा तो अवश्य हमारी भक्ति स्वीकार होगी। एक बेवम से अर्पणम कोटि कन्या महादान। एक बिलपत्र भगवान के अर्पण करने से करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तो कल से ऐसा भाव रखना, कोई कुछ भी कहे बैठे रहना भगवान का, ठीक है ना, उठना नहीं। चाहे कोई पानी डाल दे सिर पे, लेकिन बैठे रहे। हाँ, सहन शक्ति होनी चाहिए। यदि हम मंदिर में आए हैं, कुछ कह भी दे कोई तो कोई बात, भली बुरी सबकी सुन लेना। जो भली बुरी सबकी सुन लेता वही तो भक्त है। ऐसा भाव होना चाहिए। एक भजन हमारी बहन जी आई है, वो बोलेंगी।
तेरी भक्ति की ओर चुनरिया जल्दी से आना सवरिया तेरी भक्ति की ओर चुनरिया तुमने मधुकर में रात वालों के माथन सुनाया तुमने मधुकर में रात वालों के आया पागल है सारी पागल है गोकुल नगरिया तेरी भक्ति की ओरी चुनरिया पागल है गोकुल नगरिया तेरी भक्ति की ओरी चुनरिया समरिया तेरी भक्ति की ओरी चुनरिया 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 बोल श्री गंगे हरि लाल की जय। सरकार की जय। दूसरा कोई नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और यजमान ये 8 मूर्ति पूजनीय हैं। सर्वभाव रुद्र, उग्र भीम, ईश्वर, महादेव, पाशुपति इन मूर्ति बनाकर पूजा करें। देव कर्म को रात्रि में सदैव उत्तर विमुख होकर करें। इसी प्रकार शुद्ध होकर उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। ऋषि बोले सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य ग्रहण करने योग्य नहीं है। सो हे मुनिनाथ, इसका और भी बिलपत्र के महात्म का वर्णन भी कीजिए। अब ये बात ध्यान से सुन लेना, लिख लेना अपने हृदय के ऊपर, ठीक है ना? कि शिव नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए। मुनिनाथ, इसका और निर्णय कीजिए। सूत जी बोले कि ऋषियों, शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं, उसको ग्रहण करने पर तो बहुत ही पुण्य फल मिलता है। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव संयम की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका घर तो पवित्र है, बल्कि साथ वहां अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। जो आसपास में और भी घर है ना, उनको भी पवित्र कर देता है। ऐसा शिव नैवेद्य है। पवित्र कर देता है। अतः शिव नैवेद्य का घर में आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे सिरोधार्य करे। सिरोधार्य करके शिव स्मरण करते हुए बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना चाहिए, क्योंकि शिव नैवेद्य भक्षण करने से परम हत्या जैसे भी पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चंडालों का अधिकार हो, वहाँ का महाप्रसाद भक्ति से भक्षण करना उचित नहीं है। कहाँ का प्रसाद? जहाँ चंडालों का वास हो। चंडाल कौन होता है? कौन होता है? जो भगवान के विमुख हैं, जो नहाते नहीं, धोते नहीं, चंडालों के जैसे रहते हैं और भगवान पे चढ़ा हो ऐसे ही मंदिर में घुस जाते हैं, तो चंडाल कहाँ है उसको? तो वहां का नहीं ग्रहण करना चाहिए। भगवान ने कहा है
कि जो बौण लिंग है उसका उसे भी भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव निवेद्य भक्षण करने से ब्रह्महत्या जैसे संपूर्ण प्रतिमाओं को बौण लिंग, सिद्ध लिंग और शंभु लिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनिवर, लिंग के ऊपर का निवेद्य अवश्य आग्रह है। तो वही तो मैं कहता हूं कि लिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जो भी आप लाते हो प्रसाद, ठीक है ना, तो वो महाप्रसाद है जो आपने दिखा के और एक तरफ रख दो। तो हमने तो आप ही को बांट देना है, हमने क्या करना। तुम्हारे तुम्हारे अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो तुम लाए तुम्हें ही बांट देना है, अब मर्जी तुम्हारी है कैसे चढ़ाना है। तो ये बातें ध्यान रखने वाली है। नैवेद्य आग्रह किंतु लिंग स्पर्श से अलग है, वो पवित्र है। ऋषियों ने बिल्व महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं सब बिल में निवास करते हैं, क्योंकि बिल्लो वृक्ष की जड़ में लिंग रूप अभी महादेव जी का वास रहता है और पुण्य आत्मा इसकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। जो पुण्य आत्मा है वो भगवान शिव समझ के बिल वृक्ष की भी पूजा करे। और जैसे हमारी माताएं कच्चे बिल तोड़ देती हैं, वो महापाप है। कच्चा फल कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्या फायदा है उसका। परसों भी मैंने देखा यहाँ कोई माता लेके बैठी थी बिल, क्या करोगे उनका तोड़ के। अरे तुम बाजार से एक केला ले आओ, वो भगवान को चढ़ा दो। भगवान को तुमने चढ़ाया, हमने उठा के गिर देना, उसका क्या प्रतिफल हुआ। पक्का हो तो अवश्य तोड़ना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। कच्चा फल कोई भी फल होने तोड़ना चाहिए, उसे भगवान स्वीकार करता ही नहीं है, केवल धतूरा है। तो ये बातें ध्यान रखने वाली है। शिवरात्रि को पूरे पेड़ खाली कर देते हैं माताएं बिल तोड़ तोड़ के, कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ये बात गांठ बांध लेना, उल्टा दोष लगता है उसका, पूजा का फल तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा, ये याद रखना। एक बिलपत्र चढ़ा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और बहुत सी तो यहाँ मैं मना करता हूं तो लड़ने लग जाते हैं मेरे साथ। तुम्हें पता है, हमें पता है, लेकिन मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं। तोड़ना है चलो जंगल में जाओ, वहां से तोड़ के लाओ। मंदिर का तो फूल तोड़ना भी पाप बताया है। मंदिर के अंदर जो लगा है वो भगवान को समर्पित है। कोई पेड़ पौधा फूल जो भी है वो भगवान को समर्पित है। तो ये बातें ध्यान रखने योग्य है। तो कच्चा फल कभी तोड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी तो आप समझदार हो सब। इस तरह सुख वृद्धि होती है। भक्ति से एक बिल्लू की जड़ में दीपक जलाता है, उसकी पूजा करता है, उस सब पापों से छूट जाता है। वो साक्षात शिव बताया है और हम उसे कष्ट देते हैं तो क्या हमारी पूजा स्वीकार होगी क्या। बिलपत्र भी तोड़ना है तो बड़े आदर से तोड़ना चाहिए। और बिल जब नहीं टूटता हाथ से तो डंडे मार मार के तोड़ती है हमारी माताएं। या अपना आपने टूटेगा तो अपने पति देव को भेज देती है। तो क्या कह रही है ऐसे पुराण, इसको समझो भाव से। भाव होना चाहिए। एक पत्ता तो न तोड़ लो, कच्चा फल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन का फल मिलता है। बिल वृक्ष के नीचे शिव भक्त को भोजन कराता है
उसे एक ब्राह्मण के जिमाने से 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन का फल प्राप्त होता है। जो बिल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को भक्ति भाव से भोजन करवाता है तो उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को जिमाने का फल प्राप्त होता है। कितनी बड़ी महिमा है। बिल वृक्ष के नीचे दूध से पका हुआ अन्न जो शिव भक्त को देता है वो दरिद्र नहीं होता। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 प्रकार के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग पाठ पूजा से मनोरथ सफल हो जाते हैं। अभिषेक के अंतर सरिता शांत नैवेद्य दे, फिर घर में लिंग की संपुटिक करके शुद्ध स्थान में रखी। निवृत्ति मार्ग सूक्ष्म लिंग पूजा से विभूषित द्वारा पूजन करें, विभूति निवेदन करें, पूजा करके लिंग को मस्तक में धारण करें, अपने मस्तिष्क से लगाए तो उसे अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं। तो कितनी अच्छी कथा है। तो इसको धारण करना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए, तभी तो हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं ना। ऋषि बोले, सूत जी, रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा किस प्रकार करनी चाहिए। सूत जी बोले, ऋषियों, भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम ये तीनों त्रिवेणी के समान हैं। तो आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे और आज कथा को यहीं विराम देते हैं। आरती होगी और आज प्रसाद तो मिल ही रहा है। गुरु पूर्णिमा है, पहले भी प्रसाद बढ़ गया, कुछ माताएं चली गई और अब फिर प्रसाद बतेरा आया हुआ है। खूब खाओ और स्मरण करो, भगवान का भजन करो, यही जीवन का सार है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। एकानन चतुरान पंचानन राधे। बोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषभाहन साहि। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। बोले 10 भुज हरि सोहे। तीनों रूप निरखता, शंकर रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला मुंडे माला, मुंडे माला धारी। बोले मुंडे माला धारी। चंदन मृग मत सोए, चंदन मृग मत सोए।
ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगाऊं शिव जी का दर्शन पाओ महिमा अति भारी ओम हरे हरे हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा जानते विवेका बोले जानते अविवेका प्राण अक्षर के माते ओम अक्षर के माथे जाते जो एका ओम हरे हरे हर महादेव त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नहीं गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन बद हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हरे हरे हर महादेव ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अगनों बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे मन से वाला घर आए कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गऊंगे किसकी स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी तुम बिन और न दूजा मेरे प्रभु बिन और न दूजा आस करूंगे किसकी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरतारो जय जगदीश हरे हे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया करो शरण लगाओ स्वार्पण में तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे विषय मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर आरती जो कोई जन गाए स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी वांछित फल पावे हरि ओम जय जगदीश हरे ओम जय
कटे दास जनों के अब कौन बंसुरी दूर करी हो जय जगदीश हरे। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मकर सुधार वर्णम रघुवर विमल यशु जोदायक फल हम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तिह लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे नादे मोज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जिवाए रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते संभाई तुम रोयस गावे हसगे श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद के सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर बानो लील्यो ताहि मधुर पद जानो प्रभु मुद्रिका में मुख माई जल दिलांग के अचरज नाई दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमरे तेते काम दुआरे तुम रखवारे होते न क्या बिनु पैसारे सब सुख ले तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपने तेज सहारो आपने तीनों लोक हाथ पे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे तत्पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर दिगंधन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रघुज रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छोटहि बंदी महासुख होई जोए पढ़े हनुमान चालीसा होई तीर्थ साखी गौरी का तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सई हृदय बसौ सुरभूप श्यावर राम जय जय राम मेरे मन बस्यु सीताराम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम्
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् बार बार वर मांगऊं हरस देव श्रीरंग पद सरोजनु पावई भक्ति सदा सतसंग भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन सेव आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास दाता इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए गुनेगार की विनती सुनो सतगुरु महाराज जो मैं पूत कबूत हूँ मेरी परम पिता को राज बंसुर वाले सामने दो दर्शन एक बार चरण शरण के बेनती छूटे न तेरा साथ बांकी झांकी राम की बसेर देखे बीच जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आंखें नीच श्यावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम बोले श्यामति रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय राधा और कृष्ण भगवान की योगपुर श्री कलकी भगवान पवन सुत हनुमान जी महाराज हिमाई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा बोले सतगुरुदेव भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों की भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो जयकाराय वीर बजरंगी हर हर महादेव जो बोले सुबह बोल सनातन धर्म की जय बोले आनंद कंद भगवान की जय आज के आनंद की जय सतगुरुदेव भगवान की जय।